मेरे पास खुदा का कलाम है, वो मेरे साथ बाइबल को ऊंचा उठाए। थैंक यू जीसस। खुदा पाक हम दुआ करते हैं, तुम्हारी मदद रहनुमाई कर, हम तेरे कलाम को सुनना चाहते हैं। तेरी हजूरी खुदा आज तेरे लोगों में काम करे, बोलने वाले हम नहीं बल्कि बाप का रूह जो आज तेरे लोगों से हम कलाम यीशु मसीह के नाम खुदा तेरी प्रेजेंस आए और काम करे, यीशु के नाम में मांगते और पालन करते। आमीन हालेलुया। आज सब तशरीफ रखिए। जिनके पास खुदा का कलाम है वो मेरे साथ निकालिएगा। मत्ती की अंजील उसका 21वां बाब और उसकी पहली आयत से हम पढ़ेंगे। आप तैयार हैं खुदा का कलाम सुनने के लिए? मत्ती 21 उसकी पहली आयत से। सब माइक बाकी बंद कर दो। इसकी जो ये जो आ रही है आवाज कट रही है, थोड़ा सा कम करो। मत्ती 21 उसकी पहली आयत से। और जब वो यरूशलेम के नजदीक पहुंचे और जैतून के पहाड़ पर बैतफिगा के पास आए तो यीशु ने दो शागिर्दों को यह कहकर भेजा कि अपने सामने के गांव में जाओ। वहां पहुंचते ही एक गदही बंधी हुई और उसके साथ बच्चा पाओगे, उन्हें खोलकर क्या करो, मेरे पास ले आओ। और अगर कोई तुमसे कुछ कहे तो कहना कि खुदावंद को इनकी जरूरत है, वो फिलहाल उन्हें भेज देगा। ये इसलिए हुआ कि जो नबी की मार्फत कहा गया था वो पूरा हो कि सयून की बेटी से कह कि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है। ऊंची बोलो, देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है। अपने पड़ोसी का साथ वाले हाथ पकड़ो, बोलो देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है। आमीन। और लिखा है वो हलीम है और गधे पर सवार है, बल्कि लादू के बच्चे पर। बस शागिर्दों ने जाकर जैसा यीशु ने उनको हुक्म दिया था वैसा ही क्या किया, पाया। और गधी और बच्चे को लाकर अपने कपड़े उन पर डाले और वो उन पर बैठ गया। और भीड़ में के अक्सर लोगों ने अपने कपड़े रास्ता में फैलाए। और भीड़ जो उसके आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी पुकार पुकार कर कहती थी, इब्ने दाऊद को होशाना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम पर आता है। आलमे वाला कर क्या है, होशाना। और जब वो यरूशलेम में दाखिल हुआ तो सारे शहर में हलचल पड़ गई और लोग कहने लगे ये कौन है। भीड़ के लोगों ने कहा ये गलील के नासरत का नबी यीशु है। सब बोलेंगे आमीन। खुदावंद का पाक कलाम पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बाइबल में से आज जो हमारा मौजू है जिस पर हम सीखने को है वह देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है। सब बोलो देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है। अब बाइबल कहती है यीशु मसीह इस दुनिया के अंदर आए हुए उन्हें 30 साल हो चुके थे। बाइबल कहती है उन्होंने 30 साल की उम्र में अपनी खिदमत का आगाज किया, लेकिन अभी तक उन्होंने अपने आप को कलीसिया पर, यरूशलेम पर उन्होंने जाहिर नहीं किया। यह उनका एक मकसद था, क्योंकि लोग एक नबी चाहते थे, लोग एक बादशाह चाहते थे जो उन्हें छुटकारा दे सके। लेकिन बाइबल कहती जब यीशु मसीह आया तो लोग क्या हुए, चिल्ला उठे। क्या किया उन्होंने, चिल्ला उठे। अब मैं एक हवाला आपके सामने और पढ़ूंगा, यूहन्ना 12वां बाब उसकी 12वीं के अंदर लिखा है, दूसरे दिन बहुत से लोगों ने जो ईद में आए थे ये सुनकर कि यीशु यरूशलेम में आता है खजूर की डालियां ली और उसके इस्तकबाल को निकलकर पुकारने लगे कि होशाना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम पर आता है, इस्राएल का बादशाह। सब बोल गया आमीन। अब एक बात जो मैं आपको सिखाना चाहता हूं
वो आज ये है। यूहन्ना की इंजील कहती है कि बहुत सारे लोग क्या थे, क्या थे, जमा थे। ऊंची बोलो, क्या थे? बहुत सारे लोग जमा थे। अब मैं इसका आपको मकसद बताने को हूं कि वो जमा क्यों थे, उनके यरूशलेम में जमा होने का मकसद क्या था, उनका इस्राएल में जमा होने का मकसद क्या था। अब जब आप बाइबल को पढ़े तो बाइबल कहती है जब खुदा ने इस्राएल को मिस्र की गुलामी में से छुड़ाया तो खुदा उन्हें इस्राएल के अंदर लेकर आया। कहां पर लेकर आया? इस्राएल के अंदर लेकर आया। खुदा ने उन्हें आजाद किया और बाइबल कहती है खुदा ने कहा कि तुम मेरी यादगारी के वास्ते यही किया करो। आप एक बात के बारे में जानते होंगे, मूसा की शरीयत के अंदर एक वाक्य पेश आया। अब उस वाक्य की ओर मैं आपको लेकर जाना चाहता हूं। वो वाक्य जो बाइबल के अंदर पाया जाता है वो इस तरह से बाइबल कहती जब खुदा ने मूसा को चुना कि वो इस्राएल को मिस्र की गुलामी में से निकाले, तो बाइबल कहती खुदा ने मूसा को मिरेकल्स दिए, खुदा ने मौजज़ात दिए मूसा को कि मूसा फिरौन के पास जा और उससे जाकर बोल कि मेरे लोगों को क्या कर, छोड़ दे। क्या कर? छोड़ दे। लेकिन बाइबल कहती कि फिरौन का दिल क्या था? सख्त हो चुका था। जब मूसा उसके पास जाता तो की करता, लारा ला देता। की करता सी? लारा लगा देता कि अब तू जब दोबारा आएगा या फिर ऐसा होगा या फिर वैसा होगा, मैं तेरे लोगों को तेरे साथ भेज लूंगा। बाइबल कहती मूसा जाता रहा, वो और दफे की करता रहा, लारा लगाता रहा। लेकिन एक वक्त आया, खुदा ने कहा अब मैं मिस्र के पहलौठों को क्या करूंगा? क्या करूंगा? हलाक कर डालूंगा, मार डालूंगा। फिर यीशु मसीह ने कहा, खुदा ने कहा कि अब इसकी शर्त भी मैं तुझे बताऊं, अब मेरा फरिश्ता इस मिस्र में से गुजरेगा, बचेगा वो शख्स जिसकी दहलीज पर क्या होगा? बरे का लहू होगा। क्या होगा? बरे का क्या होगा? बरे का लहू होगा। बाइबल कहती है उन्होंने फरा को ज़िबा किया और शर्त जेडी ना सिर्फ इस्राएलियों ली नहीं सी। बाइबल कहती खुदा ने कहा जिस घर पर बरे का लहू लगा होगा मौत का फरिश्ता वहां से टल जाएगा। क्या करेगा? टल जाएगा। ए खून जेड़ा है सिर्फ इस्राएलियों के वास्ते नहीं सी, ये इतने फसा सिर्फ इस्राएलियों के वास्ते नहीं थी, बल्कि ये पूरी कौम, पूरी दुनिया के लिए थी। खुदा ने कहा कि जिस चीज दहलीज पर, जिस चीज घर के ऊपर बड़े का लहू होगा वो घराना क्या पा जाएगा? नजात पा जाएगा। लेकिन ये नजात परमानेंटली नजात नहीं थी। बोलो, नहीं थी। फिर से बोलो, नहीं थी। ये परमानेंटली नजात, साल्वेशन नहीं थी। अब जो साल्वेशन खुदा देना चाहता था वो साल्वेशन कोई और थी। ये साल्वेशन सिर्फ पहलौठों को बचाने के लिए थी। किसको बचाने के लिए थी? पहलौठों को बचाने के लिए थी। अब बाइबल कहती है मौत का फरिश्ता आया और उसने मिस्रियों को क्या किया? क्या कर दिया? मिस्रियों के पहलौठों को हलाक कर दिया और इस्राएलियों के पहलौठे बचे रहे। फिर बाइबल कहती फिरौन को अपनी पड़ गई कि ये मिस्र में कैसी महामारी आ गई है, क्योंकि फिरौन का अपना बेटा जो उसका पहलौठा था, बाइबल कहती उसने भी अपनी जान उससे ओदे ऐसे लारियां दे विच ओदे बेटे ने भी अपनी जान की सी गंवानी पै गई। बाइबल कहती फिर फिरौन ने जल्दी की, उसने कहा कि ले जा अपने लोगों को, ले जा अपने जानवरों को, हर एक चीज जो तेरी है इस मुल्क में से ले जा और जाकर अपने खुदा की क्या कर? क्या कर? इबादत कर। बाइबल कहती जब वो लोग निकले तो खुदा ने उस निकलने को, उस सफर को खुदा ने ईद क़याम का नाम दिया। किसका नाम दिया? ईद क़याम। ऊंची बोलो, किसका नाम दिया? ईद क़याम का नाम दिया। यह ईद क़याम जाहिर करता है कि खुदा ने इस्राएल को मिस्र की गुलामी में से निकालकर वो इस्राएल में लेकर जा रहा है, उस कनान देश में लेकर जा रहा है जिसका वादा उसने बनी कौम इस्राएल से किया है। आमीन। ये लोगों ने इकट्ठे होना तानु मकसद समझा रहे हैं कि वो जमा क्यों थे। जब वो लोग निकले तो बाइबल कहती है खुदा ने उस ईद को, निकलने की ईद को ईद क़याम का नाम दिया और उसी ईद के साथ बाइबल कहती है देख मेरी रोटी की ईद भी मनाई गई। क्या की गई? ईद भी मनाई गई। देख मेरी रोटी की, जिसे हम ईद फसा कहते हैं, यानी कि फसा वो है जिस तरह से खुदावंद का लहू
लगाया गया था, इसे फसा कील बोलते हैं। फिर खुदा ने कहा कि अब तुम बर्रे के लहू से रिहा हो चुके, उसके वसीला से रिहा हो चुके, अब जरूरत है कि तुम इसे फसा भी करो। और अब लोगों के जमा होने का मकसद क्या है? बाइबल कहती दूसरे दिन बहुत सारे लोग जो ईद में आए थे, ये सुनकर कि यीशु यरूशलेम में आता है, खजूर की डालियां ली। लोगों के जमा होने का मकसद ये था कि वो ईद करने के लिए अपने घरों को छोड़कर, खेमे लगाकर एक अलग और वीरान जगह पर क्या थे? बैठे हुए थे। उनके जमा होने का मकसद ये था। आप समझ पा रहे इस बात को? इस्राएलियों के उस जगह पर जमा होने का मकसद उस ईद को मनाना था। क्या करना था? उस ईद को मनाना था। अब बात सीखने की ये है कि यीशु मसीह इस दुनिया में आए हुए 30 बरस हो चुके थे, लेकिन अभी तक यीशु मसीह ने ऐसे मौके, ऐसे मौकात भी आए, खुदा ने अपनी बादशाह का ऐलान नहीं किया, खुदा ने अपनी बादशाह को जाहिर नहीं किया, लेकिन बाइबल कहती है खास वक्त था। ये वक्त खुदा के फसा को जाहिर करता है। उसने ये जाहिर किया कि जिस बर्रे के लहू से तुम आजाद हुए हो, ये बर्रा जिसके अंदर ऐब है, लेकिन मैं वो बर्रा हूं जिसके अंदर कोई ऐब नहीं, जिसके अंदर कोई दाग, कोई कपा और कोई छुरी नहीं। तुम वो इन्हें फसा मनाओगे जो बेऐब और पाक है, जो बेऐब और पाक है। ऊंची बोलो, जो बेऐब और पाक है। खुदा ने कहा तुम ईद तो मनाने के लिए आए हो, लेकिन ये ईद जो अब से तुम मनाओगे ये कुछ स्पेशल होगी तेरे लिए, ये तेरे घराने के लिए निजात का सबब होगी। हालेलुया। उस लहू से, उस मेंढे के लहू से बाइबल कहती सिर्फ पहलौठे बचाए गए, लेकिन इस जिंदा खुदा के लहू से दुनिया रिहाज हो चुकी है। बाइबल कहती इसके लहू से दुनिया के अंदर निजात, साल्वेशन का काम हुआ। उसने आपके पहलौठों को नहीं, बल्कि उसने अपने घरानों को निजात के पैगाम तक लेकर आया, आपको और मुझे सूली तक लेकर आया, ताकि मैं और आप क्या कर सके? बचाए जा सके। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कहती है लोग क्या थे? एक जगह पर जमा हो गए, ये सुनकर आए कि यीशु यरूशलेम में। अब बाइबल कहती है यीशु मसीह जब आया तो यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से कहा कि एक शख्स के पास जाओ, उसके पास तुम्हें गधी का बच्चा बंधा हुआ मिलेगा। जो गधी का बच्चा पता केड़ा सी? बाइबल कहती वो ऐसा था कि जिस पर अभी तक ना तो कोई सवार हुआ और ना उससे कोई काम लिया गया था। क्या था? कोई काम लिया गया था। अब बाइबल कहती जब शागिर्द गए, जब गधी का बच्चा मिला, तो गधी के बच्चे के मिलने का मकसद कुछ और ही बाइबल बयान करती है। बाइबल कहती खुदा घोड़ों पर सवार हो सकता था, खुदा ऊंट पर बैठकर जा सकता था, हाथी पर बैठकर जा सकता था, लेकिन खुदा के गधे पर सवार होने का एक मकसद बाइबल के अंदर पाया जाता है। अब जो घोड़े और रथ हैं वो जंग को जाहिर करते हैं। किसको जाहिर करते हैं? जंग को जाहिर करते हैं, ललकार को जाहिर करते हैं कि मैं बादशाहत को कायम करूंगा। लेकिन बाइबल कहती है ये बादशाह जवान गधे बल्कि लादू के बच्चे पर सवार है। किस पर सवार है? गधी के बच्चे पर। गधी का बच्चा जाहिर करता है, गधे का बच्चा जाहिर करता है कि खुदा जंग के लिए नहीं बल्कि सुलह के लिए आया। किसके लिए आया है? सुलह के लिए, सलामती के लिए, अमन के लिए। बाइबल उसके बारे में कहती है प्रिंस ऑफ पीस, वो अमन का बादशाह। क्या है वो? अमन का, ऊंची बोलो, वो अमन का बादशाह है। और अब जो गधा है इस बात को जाहिर करता है कि खुदा जंग के लिए नहीं बल्कि अमन के लिए आया है। किसके लिए आया? जंग के लिए नहीं बल्कि अमन के लिए आया है। ये वो बादशाह है जिसकी बादशाह तो दुनिया समझ ना सकी। क्या हुआ? दुनिया समझ ना सकी। यह ऐसा बादशाह है जरा सिर्फ तानू ताड़े इख्तियार दे नहीं, बल्कि हर एक चीज आपके सुपुर्द करने के लिए आया। क्या करने के लिए? हर एक चीज आपके सुपुर्द करने के लिए आया। अब बाइबल कहती जिस बादशाह की इस्राएलियों को तलाश थी, उन्हें ऐसे बादशाह की तलाश थी जो उन्हें जुल्म से क्या दे सके? रिहाई दे सके। क्या दे सके? जुल्म से रिहाई दे सके। बाइबल कहती उस वक्त तो बहुत जुल्म होता था यहूदियों पर, बहुत ज्यादा जुल्म बर्पा किया जाता था यहूदियों पर।
अब यहूदी एक बादशाह की तलाश में थे और वो जानते थे कि हमें रिहाई कोई और नहीं दे सकता। एक बादशाह है जिसका जिक्र बाइबल के अंदर पाया जाता है, हमें वो रिहाई दे सकता है। बाइबल कहती है कि जब वो बादशाह आया तो लोग चिल्ला उठे, होशाना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है। ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਮ ਲੋਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕਿਹਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਨੇ? बाइबल के अल्फाज है। किसके अल्फाज है? बाइबल के अल्फाज है। ज़बूर के अंदर लिखा दाऊद नबी ने, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है, आलने वाला पर होशाना। ए हुन जेड़ा बादशाह आ रहा है, ये कोई इत्तेफाक नहीं का, ये कोई इत्तेफाक नहीं यीशु मसीह की आमद का। यीशु मसीह का इस दुनिया में आना कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि ये वो काम है जिसके लिए उसने अज़ल से अपने बेटे को तैयार किया है ताकि वो जाए और दुनिया को नजात दे सके। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन बाइबल कहती दुनिया इस निजात को समझ नहीं सकी। दुनिया ने इस निजात को समझना अपने लिए बेवकूफी समझा। क्यों बेवकूफी समझा? ये भी मैं दसना चाहना हूं थोड़ी देर के लिए। लूका की इंजील जिनके पास कलाम है, लूका 19:28 जल्दी से लिखा। बाइबल के अंदर लिखा है, और जब वो शहर के नजदीक 37वीं आयत से, सॉरी मैं से पढ़ूंगा जल्दी से। और जब वो शहर के नजदीक जैतून के पहाड़ के उतार पर पहुंचा तो शागिर्दों की सारी जमात उन सब मौजों के सबब से जो उन्होंने देखे थे खुश होकर बुलंद आवाज से खुदा की हम्द करने लगी कि मुबारक है वो बादशाह जो खुदा के नाम से आता है, आसमान पर सुलह और आलमे वाला पर जलाल। भीड़ में से बाज फरीसियों ने उससे कहा, ऐ उस्ताद, अपने शागिर्दों को क्या कर दे? डांट दे। क्या कर दे? डांट दे। बाइबल कहती है उस भीड़ में से लोग बोले, ऐ उस्ताद, अपने शागिर्दों को क्या कर? डांट दे। अब बाइबल कहती कुछ लोग उसकी बादशाह को समझ नहीं पा रहे, लेकिन जो समझ पा रहे थे वो बोल रहे थे, होशाना, मुबारक है वो जो खुदा उनके नाम पर आता है। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप उसकी बादशाह को समझ पा रहे हैं? तो जी बोलिए, मुबारक है वो जो खुदा के नाम से आता है। फिर से बोलो, मुबारक है वो जो खुदा के नाम से आता है। बाइबल कहती बात फरीसी उसकी बादशाह को समझ नहीं पा रहे। वो कहते कि उस्ताद, ऐ बादशाह, ये तुझे बादशाह कह रहे हैं, क्या तू बादशाह है? क्या तू मसाया है? अगर तू नहीं है तो इनसे बोल ये चुप कर जाए। खुदा ने कहा अगर आज ये चुप कर जाएंगे तो पत्थर भी चला उठेंगे। उसने कहा आज ये चुप कर जाएंगे तो दुनिया चला उठेगी। हालेलुया, हालेलुया। वो ने ये बता रहा है और सिखा रहा है कि मेरी बादशाह इस दुनिया की नहीं बल्कि मेरी बादशाह आसमानी है। वो ये सिखा रहा है कि मैं दुनिया को सिर्फ आजादी देने के लिए हर एक दुनिया के गुनाह से, हर एक दुनिया के कमीनों को, हर एक नीचों को मैं उठाने के लिए इस दुनिया में आ चुका हूँ। ये वो बादशाह है जो आपके हवाले वो इक़्तिदार आपके सुपुर्द करना चाहता है जेड़ा कि तुहानू दे नहीं सकता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कैसा हो सकता है आप प्रेसिडेंट के पास जाए, वजीर आज़म के पास जाएं तो आप उसे जाकर बोलें कि अपनी प्रेसिडेंट की कुर्सी मेनू दे दे। उन्हें कहना इत्थे तक बोली तो मैं किन्ने मार देते, मैं भी तेनों आसानी ना कुर्सी दे दूं, मैसी तुझे दे दूं ये कुर्सी, अपना इक़्तिदार मैसी तेरे सुपुर्द कर दूं। लेकिन ये वो बादशाह है जो तख्त से उतरा है और उसने तख्त आपके सुपुर्द कर दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये ऐसा बादशाह है जिसने अपना इख्तियार आपके सुपुर्द कर दिया है। दुनिया का बादशाह शायद आता उन्हें फलस्तीन से आजाद कर देता, लेकिन ये बादशाह आया, उसने कहा कि तुम आजाद नहीं होगे बल्कि तुम हुकूमत करोगे दुनिया पर। उसने कहा तुम बाप की गली में बैठकर इस्राएल के बारह कबीलों का इंसाफ करोगे। इसलिए वो कहता है कि आज अगर एक चुप कर जाएंगे, आज अगर ये चुप कर जाए तो हालेलुया, 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 हालेलुया। आज पता चलना चाहिए कि बादशाह थे मौजूद है। हालेलुया, हालेलुया। वो कहता आज अगर ये चुप कर जाए तो पत्थर भी चला देंगे। ऊंची बोला, पत्थर भी चला देंगे, पत्थर भी चला देंगे। हालेलुया।
अब आपने एक वाक्य बाइबल में पढ़ा होगा, बिलक का और बिलाम का वाक्य बाइबल के अंदर पाया जाता है। बाइबल कहती बिलक और बिलाम के वाक्य में गधा जो है वो क्या करता है? बोलने लगता है। क्या करता है? बोलने लगता है। बाइबल कहती इसी तरह खुदा ने कहा कि आज अगर ये चुप कर जाएंगे, आज अगर ये चुप कर जाए तो पत्थर भी क्या करेंगे? ये खुदा की अथॉरिटी को जाहिर करता है। आपका और मेरा खुदा बहुत बड़ा है। अगर वो हुक्म दे तो पत्थर भी बोल उठेंगे, अगर वो हुक्म दे तो पत्थर रोटियां बन जाएंगे, अगर वो हुक्म दे तो सब कुछ जहान में जो उदल पुदल है वो सीधा हो सकता है। क्या है? वो हो सकता है। हालेलुया, हालेलुया। आपके और मेरे खुदा में इतनी ताकत पाई जाती है। हालेलुया, हालेलुया। आज हम कैसे ईमानदार बने हुए? हमारी ईमानदारी आज के दौर में कैसी है? आज हम छोटे छोटे कामों के लिए अपने हाथ फैलाते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपका और मेरा खुदा बहुत बड़ा है। अगर आप उस पर तवक्कुल करते हैं, बाइबल कहती है जो उस पर तवक्कुल करते हैं वो कभी शर्मिंदा, ऊंची बोलो, कभी शर्मिंदा ना होंगे। आपको छोटे छोटे कामों के लिए मांगना नहीं पड़ेगा। उसने कहा कि मैं तुझे मांगने वाला नहीं बल्कि मैं तुझे देने वाला बना चुका हूं। हालेलुया। आप बादशाह के बेटे बेटियां हैं। मैंने आपको बताया कि वो कानून बचान ली नहीं बल्कि आपके सपुर्द सल्तनत करने के लिए आया। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा बादशाह होशना का जो मतलब है, इसे कहते हैं हमें नजात दे। इसका तर्जुमा हमें नजात दे। बाइबल कहती लोग पुकारते हमें, ऊंची बोलो, हमें, आवाज बहुत कम है, लोग बड़े ज्यादा हैं, हमें नजात दे। वो कहते हैं बादशाह हमें नजात दे। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, आज अगर आप उसकी बादशाह को समझ गए तो वो आज से आपकी जिंदगी के मसलों का हल करेगा। वो आपको मांगने वाला नहीं बल्कि देने वाला बनाएगा। हालेलुया। वैसा बादशाह है जो आपके सपुर्द हर एक चीज करके आसमान पर जा चुका है और कहता जहां मैं वहां तुम भी हो गया। अपनी आंखों बंद करें, सर को झुकाएंगे।